सो आज निफ्टी और सेंसेक्स की पूरी कहानी समझते हैं और रिकैप करते हैं वापस जाके सितंबर 2024 में। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और एक कहानी अब मार्च अप्रैल 2026 में आके यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी सिर्फ इंटरमिशन हुआ है। बट आइए इसको समझते हैं कि मार्केट्स में इस पूरे 1.5-2 साल में क्या क्या हुआ और एज इन्वेस्टर्स आपका यूफोरिया कैसे थोड़ा सा कम हो गया मार्केट्स को लेके। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। सितंबर 2024 में मार्केट्स थी 86,000 पे, सेंसेक्स सब खुश थे, सब एक्साइटेड थे। उस टाइम पे रिटर्न्स हर महीने कुछ बन रहे थे, हर साल कुछ बन रहे थे। पर उसके बाद FIIs ने सेल बटन दबाया और तब से वो बटन दबा ही हुआ है और मार्केट्स अभी भी उस 86,000 पे वापस नहीं पहुंच पाई है। इंडिया में FIIs ने दुनिया में सबसे ज्यादा सेलिंग करी। डेटा आपके स्क्रीन पे है, कहाँ पे थी मार्केट्स, क्या हुआ, सब आपकी स्क्रीन पे है। तो प्लीज देखिए इस डेटा को, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। तो इंडिया का जो FII सेलिंग था वो चाइना से ज्यादा था, ब्राजील से ज्यादा था। इनफैक्ट इंडिया FIIs आउटफ्लो में इंडिया सबसे ज्यादा थी और नंबर 1 रैंक थी इन FII आउटफ्लो। तो इस स्टोरी के विलन्स बहुत सारे थे ऑफ कोर्स, जैसे कि हर स्टोरी में विलन होते हैं। टैरिफ से शुरू हुई, पहली जब मार पड़ी टैरिफ से पड़ी इंडियन मार्केट्स को, दूसरी मार पड़ी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत सपोर्टिव नहीं आई, और तीसरी ऑफ कोर्स ईरान और US के बीच में जो वॉर हुई जिसकी वजह से क्रूड ऑयल $119 पे पहुंच गया। तो इंडिया की ये जो सितंबर 2024 से अभी तक की स्टोरी है उसमें FIIs आउटफ्लो जरूर हुआ, विलन्स और मार्केट बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहे जिसकी वजह से ये पूरी मार्केट डाउन हुई। बट ये जब सारे विलन्स प्ले आउट कर रहे थे इस स्टोरी में तो एक हीरो जरूर था इस स्टोरी में, जैसे कि हर स्टोरी में होता है, और वो थे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी कि आप और मैं। जिस बुरी इंटेंसिटी से ये मार्केट गिर सकती थी उससे बचाया। पुट इट इन नंबर्स, इस पूरे पीरियड में जब FII सेल कर रहे थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने $130 बिलियन की बाइंग करी है, $130 बिलियन की। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बचाया, हीरो, और विलन थे FIIs और FII सेलिंग, और उसके बहुत सारे रीजन थे जो अभी तक हमने समझा इस स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। बहुत सारे ग्रोथ एरिया से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के आपके स्क्रीन पे डेटा है। MF AUM बढ़ा, मंथली SIP बढ़ी, मंथली SIP की वजह से एनुअल SIP बढ़ी, और ये परसेंटेज ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का एक्चुअली हर केस में 20% से ऊपर है। तो यानी कि जो इन्वेस्टर्स ने पिछले साल मान लो ₹100 की बाइंग करी थी, उन्होंने इस साल जब मार्केट करेक्ट हुआ ₹120 की बाइंग करी। तो ये सब जो क्रेडिट है इन सब का वो जाता है हमारे हीरो ऑफ द स्टोरी को, जो कि है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अब इंडिया की बात करते हैं वर्सेस द वर्ल्ड MSCI इंडेक्स। तो इंडिया का जो वर्ल्ड MSCI इंडेक्स है, लास्ट एक साल में जो इंडिया का रिटर्न रहा है वो रहा है +12%। वर्ल्ड MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ने दिया है कितना, गेस करिए कितना, +47%। तो इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म जरूर किया है। पर जैसे कि कहते हैं देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑलवेज, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, इंडिया का जो वैल्यूएशन इस वर्ल्ड MSCI इंडेक्स में रहा है हिस्टोरिकली, जब से ये इंडेक्स शुरू हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, इंडिया का परसेंटेज पहले कम था फिर ज्यादा हुआ, बट जो वैल्यूएशन रहा है इंडिया का, इंडिया एज एन इकोनॉमी हमेशा प्रीमियम पे रही है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड MSCI इंडेक्स वैल्यूएशन। ये जो प्रीमियम है ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों में रहा है +74% का। मतलब अगर वर्ल्ड MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का अगर एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग या वैल्यूएशन है वो ₹100 है, इंडिया का हमेशा 174 रहा है, राइट। तो 74% हमेशा प्रीमियम पे रही है इंडिया की वैल्यू। गेस करिए कि ये वैल्यूएशन अभी कहाँ पे पहुंच गई है, जो कि हिस्टोरिकली लो है इंडिया के लिए। ये वैल्यूएशन पहुंच गई है अब प्रीमियम ऑफ जस्ट 23%। सो इंडिया हमेशा प्रीमियम पे रहा है, वो 74% एवरेज रहा है, अभी भी प्रीमियम पे है, पर वो प्रीमियम सिर्फ 23% का रह गया है। अब ये सब डेटा सुनने के बाद एंड ऑफ कोर्स अपने पोर्टफोलियोज को देखने के बाद मुझे पता है काफी लोग आप में से जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो डरे होंगे। काफी लोगों के 1.5-2 साल के रिटर्न है वो फ्लैटिश होंगे या सिंगल डिजिट में होंगे। SIPs के भी रिटर्न सिंगल डिजिट में होंगे या फ्लैटिश होंगे। पर अगेन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग जो आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। सो MSCI इंडिया ने लास्ट 10 सालों में MSCI इमर्जिंग मार्केट को 37% से आउट परफॉर्म किया है। क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, DIs ने मार्केट संभाल रखा है, SIP
SIP का पैसा रिकॉर्ड हाई पर है। वैल्यूएशंस जैसे कि मैंने बताया 74 प्रीमियम से 23 प्रीमियम पे आ गई है वर्सेस द इमर्जिंग मार्केट्स। और एक और बड़ी बात, DIA ओनरशिप ने FIA ओनरशिप को पीछे छोड़ दिया है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ओनरशिप आज की डेट में मार्केट्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओनरशिप। तो समरी क्या है स्टोरी की? विलेंस बहुत है, हीरोज भी है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स हमेशा से हीरो था, हमेशा से हीरो है और हमेशा रहेगा। प्रूफ ये है 2008 में भी क्राइसिस हुआ, मार्केट्स ने रिकवर किया। 1992 में हर्षद मेहता हुआ, मार्केट्स ने रिकवर किया। 2020 में कोविड हुआ, मार्केट्स ने रिकवर किया। तो ये भी जो टाइम है वो जरूर निकलेगा। अगर आप पिछले 1.5-2 साल की बात करोगे, इंडियन मार्केट्स एक्चुअली बहुत रेजिलिएंट रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट रेट साइकिल अच्छा है, GDP ग्रोथ रेट अच्छा है। जो भी फैक्टर्स रहे हैं वो एक्सटर्नल रहे हैं और मार्केट्स ने इसकी वजह से परफॉर्म नहीं किया। तो अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हम इस सिचुएशन से डरेंगे, डीमोटिवेट होंगे, या हम और मोटिवेट होंगे और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए ये आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी है। मैं मार्केट से डरता नहीं हूं क्योंकि मैं जब मैक्रोस देखता हूं, मुझे मैक्रोस इंडिया मार्केट्स के बहुत अच्छे लगते हैं। जो सारी चीजें बाहर की है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, नॉइज है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सुनते हैं आपको नॉइज को हमेशा फिल्टर आउट करना होता है। तो अपनी रिसर्च करिए, एसेट एलोकेट करिए, लार्ज, मिड और स्मॉल सेक्टर एलोकेट करिए, कौन से सेक्टर्स में आप बुलिश है, कौन से में नहीं। पर इस पूरे 1.5-2 साल के जीरो रिटर्न्स या फिर नेग्लिजिबल रिटर्न्स को मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए इसको, रादर देन एनीथिंग एल्स। हमने वो पूरा डेटा आपको प्रेजेंट किया है इस पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट्स की स्टोरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर कोई आपका दोस्त डरा हुआ है तो उसके साथ शेयर करिए। अगर आप डरे हुए हैं तो कमेंट में करिए कि आप क्यों डरे हुए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम ईरान और जो US वॉर है उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे है या नहीं है, ये विद डेटा आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।